नाइन्थ क्लास की अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 12.1 जो कि हीरोन सूत्र से संबंधित है। और इसके अंदर अपन ने 12.1 के 1 से लगाकर 5 तक प्रश्न कर लिए हैं। और वो प्रश्न आपने एक एक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर देखना ताकि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ सके हीरोन सूत्र का अनुप्रयोग। अब नेक्स्ट है छठा प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। जैसा कि आपको पता है कि हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर त्रिभुज की तीनों भुजा आपके पास है तभी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे आपके परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं यानी कि दो भुजा दे रखी है आपके, तीसरी भुजा आपके पास नहीं है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको मानना पड़ेगा, माना कि त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है, एक्स। तो यहाँ मान लेता हूं, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा एक्स है। चलिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। माना एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, समान, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलो त्रिभुज की सभी परिभाषाएं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, समान, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, दी का अर्थ है दो, सम का मतलब समान, यानी जिसकी दो भुजा समान हो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज की सभी परिभाषाएं हैं वो भी याद होनी चाहिए और इससे संबंधित भी मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं त्रिभुज से संबंधित। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो बराबर भुजा मान लो, मैं इसको इसको बराबर मान लेता हूँ, किसी भी दो भुजा को आप बराबर ले लो। तो ये 12 है और ये भी क्या है, 12। और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है जो अलग है उसको मैंने क्या माना, एक्स। अब इसके अंदर त्रिभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको पता है कि परिमाप का अर्थ क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, उसे कहते हैं परिमाप। तो यहाँ लिख लेता हूं कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का अर्थ होता है प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार। तो प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या दे रखा है आपको, 30 सेंटीमीटर, ये लिख लिया मैंने 30। अब त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग करते हैं तो 12 प्लस 12 प्लस एक्स, तीनों भुजा योग कर दिया, ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है, क्योंकि प्रश्न ने बोला है कि परिमाप है वो 30 है। तो 12 और 12 जोड़ दो, कितने हो गए, 24। और ये एक्स ऐसा का ऐसा रहेगा बराबर 30। एक्स का मान कितना आ जाएगा, देखिए 30, ये जो 24 है वो पक्षांतर होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 24। तो एक्स बराबर आ गया आपके पास 6। 30 में से 24 गया तो क्या बचा, 6, यानी कि तीसरी भुजा भी निकल के आ गई आपके पास 6। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर 6। चित्र वैसे बनाना नहीं है आपको, परीक्षा के अंदर सिर्फ सॉल्व करना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको चित्र बना के बताया। अब x का मान है वो 6 सेंटीमीटर है। हीरोन सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को किससे लिखते हैं, s से। s बराबर होता क्या है, वही तीनों भुजाओं का योग करके 2 का भाग देना है। तो 12 प्लस 12 प्लस 6 बाय 2। अब देखिए 12 और 12 और एक भुजा अपन ने निकाली है 6, इन सब का योग करेंगे तो योग करेंगे तो क्या आएगा, 30। सीधा भी देखिए लिख सकते थे क्योंकि परिमाप 30 ही दे रखा है। तो 30/2 तो आ जाएगा आपके पास, 2 का भाग देंगे 30 में तो आ जाएगा 15, यानी s निकल के आ गया आपके पास 15। अब इसका इस्तेमाल अपन हीरोन सूत्र के अंदर करेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरा हिंदी में लिखना चाहता है ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने यहाँ सिंबल बनाया है और इस सिंबल का अर्थ भी क्या होता है, त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल
रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, सूत्र याद होना जरूरी है। तो एस की जगह मान लिख लेंगे 15 माइनस ए। अब पहली भुजा को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो और तीसरी भुजा को सी मान लो। तो ए 12 ही है, फिर वापस 15 और 15 में से भी 12 मान लेता हूँ और तीसरी भुजा अपन ने एक्स मानी थी तो 15 माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू 6 निकली थी, यानी तीसरी भुजा है 6। सॉल्व करते हैं इसको। 15 ऐसा का ऐसा रखता हूँ इंटू 15 में से 12 आ गया तो क्या बचा 3, 15 में से 12 आ गया 3 और 15 में से 6 आ गया तो बचा 9। अब एक तरीका तो वही 15 इंटू 3 करो 45 और 45 इंटू 3 करो, आगे जो रिजल्ट आता है उसका 9 से गुणा कर दो, यानी जो भी आता है उसका वर्गमूल निकालो, उसका उत्तर निकालो। दूसरा तरीका वही मैंने जो जोड़ा बना के आपको बताया था दूसरे सवालों के अंदर, वही यहाँ इस्तेमाल करता हूँ मैं, ताकि आपकी जोड़े बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 3 इंटू 3 है 15, तो ऐसे कैसे रखता हूँ, ये 3 इंटू 3, इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। अब देखिए इस जोड़े में से एक बार ले लो, यानी इसका वर्गमूल निकल गया। इस जोड़े में से एक 3 बार ले लो, यानी इसका भी वर्गमूल आ गया। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको ऐसे कैसे रूट के अंदर छोड़ दो, यानी वर्गमूल के अंदर ही। तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, और वर्गमूल के अंदर जो 15 है उसको एज इट इज जैसे कैसे रहने दो। और यहाँ सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि आपको पूछा क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना है, मीटर है तो वर्ग मीटर लिखना है, किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर लिखना है। ये आंसर।